everyone, I really hope you are doing great. Today we will be starting chapter number 7 of BNS which talks about offenses against the state. ये आपके ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इस पे मतलब ऐसे मेंस के लिए फोकस करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ऊपर ऊपर से थोड़ा सा हम इन सेक्शंस को देख लेंगे, जस्ट गो थ्रू करेंगे ताकि हमें ये समझ में आ जाए। मतलब बेसिकली इसमें आपको सिर्फ इंडेक्स याद करना है, क्या मार्जिनल हेडिंग है, कौन से सेक्शन में क्या दे रखा है, वो आपको इसमें थोड़ा सा बस याद करना होगा और कुछ नहीं। ठीक है, सेक्शन नंबर 147 टॉक्स अबाउट वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज। सबसे पहले तो वेज का मतलब क्या होता है, तो वेज का मतलब होता है शुरू करना, टू बिगिन विद समथिंग। अब यहाँ पर हम वॉर की बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हो टू बिगिन अ वॉर, टू बिगिन द वॉर। ठीक है, सो वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और अबेटिंग वेजिंग ऑफ वॉर, अबेट करना किसी को, अटेम्प्ट या फिर करना वेज वॉर करने का अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके अगेंस्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट। तो उसके लिए यहाँ पर सजा बता रखी है। सो हूएवर वेजेस वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अटेम्प्ट्स टू वेज सच वॉर, अटेम्प्ट भी अगर करता है या वॉर उसने शुरू कर दिया है या अबेट करता है कोई वॉर वेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, तो पनिश्ड विद डेथ है या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। ए ज्वाइंस एन इंसरकेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, ए एक इनसरकेशन ज्वाइन कर रहा है किसके लिए? अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंसरेक्शन का मतलब है कि कुछ भी ऐसा वायलेंट करना। ठीक है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो रहा है, तो यहाँ पर ए ने इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, देन सेक्शन नंबर 148 सेज कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल बाय सेक्शन 147। कॉन्स्पिरेसी हो रही है तो यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी भी पनिशेबल है। अगर आपने सिर्फ कॉन्स्पायर भी किया है दो लोगों के साथ, दो या दो से ज्यादा लोगों के साथ मिल करके कि हमें वॉर जो है शुरू करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, तो ये भी पनिशेबल है। ठीक है, दिस इज ऑफेंस पर सी। कॉन्स्पिरेसी वैसे भी ऑफेंस पर सी, ऑफेंस पर सी का मतलब है कि वही एक ऑफेंस जैसे पनिशेबल है। सो हूएवर विद इन विद और विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, ठीक है, कॉन्स्पायर्स टू कमिट एनी ऑफ द ऑफेंसेस पनिशेबल बाय सेक्शन 147। कुछ भी ऐसा कॉन्स्पिरेसी भी करता है सेक्शन नंबर 147 का ऑफेंस कमिट करने के लिए, और कॉन्स्पायर्स टू ओवर ऑ बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और द शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स। ओवरऑल का मतलब है कि उनको हटा करके अपना जो है पावर दिखाने की कोशिश करता है, क्रिमिनल फोर्स यूज करके, क्रिमिनल फोर्स दिखा के। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट शैल बी पनिश्ड ओवर ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। अब किसको ओवरऑल करेगा? ऑब्वियसली गवर्नमेंट को। तो चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, जो कि 10 साल तक हो सकता है प्लस फाइन। ठीक है, so explanation says to constitute a conspiracy under this section it is not necessary that any act or illegal omission shall take place in pursuance thereof। मैंने आपको बताया ना, conspiracy अपने आप में ही punishable है offense per se। offense per se का मतलब ये होता है कि अगर आपने सिर्फ कॉन्स्पिरेसी ही कमिट कर दी, कॉन्स्पायर ही कर दिया कि आप ये ऑफेंस कमिट करने जा रहे हो, दैट इज इनफ। कुछ हुआ हो नहीं हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही कह रहा है कि कॉन्स्पिरेसी इस सेक्शन में कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए नहीं, कॉन्स्पिरेसी किसी भी कहीं पर भी अगर हो रही है, अगर सिर्फ कॉन्स्पिरेसी भी हुई है किसी ऑफेंस को कमिट करने की, तो आपको पनिश किया जा सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी, ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है कि कोई एक्ट या कोई इलीगल ओमिशन हुआ ही हो उस कॉन्स्पिरेसी के बाद। ठीक है, सेक्शन नंबर 149 कलेक्टिंग आर्म्स एक्सेट्रा विद इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर। अब अगर आपने आर्म्स एमिनेशन वगैरह कलेक्ट किए, मैन मतलब आदमियों को इकट्ठा किया है ताकि आप वॉर शुरू कर सको, तो यहाँ पर पनिशमेंट है जो कि 10 साल तक की है, टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 years, और एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, फाइन के लिए भी लाइबल होंगे। देन सेक्शन नंबर 150 कंसीलिंग विद इंटेंट टू फैसिलिटेट डिजाइन टू वेज वॉर। सो whoever by any act और बाय एनी इलीगल ओमिशन, कोई एक्ट करके या फिर कोई इलीगल ओमिशन करके। इलीगल ओमिशन का मतलब पता है ना? इलीगल ओमिशन का मतलब ये है कि आपको ये पर्टिकुलर काम करना चाहिए था, आपकी ड्यूटी थी ये काम करना, लेकिन फिर भी आपने नहीं किया, आपने उसका इलीगली आपने उस काम को ओमिट किया है। तो कंसील्स द एग्जिस्टेंस, कंसील करता है, छुपाता है कि इस तरीके की कोई प्लानिंग चल रही है, इस तरीके का कोई जो है वॉर शुरू हो रहा है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंटेंडिंग बाय सच कंसीलमेंट टू फैसिलिटेट। और ये कंसीलमेंट से वो क्या कर रहा है? फैसिलिटेट कर रहा है, मदद कर रहा है उन लोगों को
जो ये वॉर शुरू करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, और नोइंग इट, या फिर उसको या तो उसका इंटेंशन है कंसील करने का, या फिर उसको इस बात की जानकारी है कि ये जो वो कर रहा है, ये कंसीलमेंट जो ये कर रहा है, इससे जो है फैसिलिटेट हो जाएगा द वेजिंग ऑफ सच वॉर, ना छुप जाएगी ये बात की कोई वॉर जो है शुरू होने वाला है। सो शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म, जो कि 10 साल तक होगा, एंड प्लस फाइन। ठीक। देन सेक्शन नंबर 151 सेज असॉल्टिंग प्रेसिडेंट, governor etc with intent to compel or restrain exercise of any lawful power, या तो कंपेल कर रहे हैं कि आप अपनी कोई लॉफुल पावर यूज करिए, या फिर उनको रोक रहे हैं, रिस्ट्रेन कर रहे हैं कि आप ये अपनी लॉफुल पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। सो हुएवर विद द इंटेंशन ऑफ इंड्यूसिंग और कंपेलिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट टू एक्सरसाइज, या तो कह रहे हैं आप एक्सरसाइज करिए, काम हमारा करिए, या फिर रिफ्रेन कर रहे हैं कि वो अपना लॉफुल पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, असॉल्ट और रॉन्गफुली रिस्ट्रेन, उनको असॉल्ट किया जा रहा है या फिर उनको रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया जा रहा है, या अटेम्प्ट भी अगर कर रहे हैं ऐसा रिस्ट्रेन करने का, और ओवर ऑस बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, और अटेम्प्ट्स टू शो टू ओवर, चाहे कर दिया हो चाहे अटेम्प्ट किया, सब कुछ पनिशेबल है। इधर डिस्क्रिप्शन जो कि 7 साल तक का होगा प्लस फाइन। ठीक। देन एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इसमें जो है आपको एसेंस मिलेगा प्रीएम्बल का। सेक्शन नंबर 152, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं। हुएवर मतलब प्री में, हुएवर पर्पसली और नोइंगली, जानते बूझते हुए, बाय वर्ड्स ईदर स्पोकन और रिटन, चाहे बोल के चाहे लिख के, और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, चाहे साइंस से चाहे विजिबल रिप्रेजेंटेशन से, कुछ दिखा करके या कहीं कुछ ऐसा साइन वगैरह बना करके, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करके, और बाय यूज ऑफ फाइनेंशियल मीन, है ना, पैसे वगैरह का इस्तेमाल करके, या और अदरवाइज एक्साइट्स और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट, जैसे हमारा सेडिशन था ना पहले 124 AIPC में, वैसे ही है ये भी, है ना, वैसे ही जैसे हमारा सेडिशन था वैसे है ये भी, कि एक्साइट करता है, उत्तेजित करता है, या अटेम्प्ट करता है उत्तेजित करने का, सेसेशन और आर्म्ड रिबेलियन और सबमर्सिव एक्टिविटीज, और एनकरेजेस फीलिंग्स ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज। ठीक है, देखो ये सारी चीजें, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर जो इसमें नाम दिए हुए हैं ना, ये जो चीजें दे रखी हैं सबमर्सिव एक्टिविटीज वगैरह, ये सारी चीजें जो है आपको याद करनी पड़ेंगी, आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट। अब इन वर्ड्स का मतलब क्या है? सेसेशन का मतलब आपको, सेसेशन का मतलब है कोई भी ऐसा ग्रुप है या कोई ऐसे मान लो रिलीजन है, वो अलग करे कंट्री से, इंडिया से जैसे अगर अलग करे, सेपरेट करे, तो वो सेसेशन हो गया। सबमर्सिव एक्टिविटीज का क्या मतलब है? सबमर्सिव एक्टिविटीज का मतलब है कुछ भी ऐसा काम करना जो गवर्नमेंट को बर्बाद कर देगा, डैमेज कर देगा, इस तरीके की चीजें, या फिर एनकरेज कर रहे हैं फीलिंग्स सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज की, कि मतलब सेपरेट हो जाते हैं, और एंडेंजर्स सॉवरेनिटी, या फिर खतरा है सॉवरेनिटी पे, यूनिटी पे, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और इंडल्जेस इन और कमिट्स एनी एक्ट शैल बी पनिश्ड, या तो इंडल्ज होता है उसमें शामिल होता है, या फिर कोई ऐसा एक्ट अगर कमिट करता है तो यहाँ पर सजा है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की, या फिर इम्प्रिजमेंट 7 साल तक की हो सकती है, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। लेकिन आप कहें फ्रीडम ऑफ, आप कहें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट नहीं हो रहा, तो ऐसे में एक्सप्लेनेशन इस बात का जवाब देता है, कह रहा है कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिस अप्रोवेशन ऑफ द मेजर्स, कह रहा है अगर क्रिटिसाइज करना है गवर्नमेंट को और एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्यों ये सब किया जा रहा है, क्यों कोई कमेंट्स किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी पर, ये सब इस वजह से होता है ताकि लॉफुल मीन्स से, सही तरीके से लॉफुली वहां पर कुछ ऑल्टरेशन कराया जा सके, कुछ चेंजेस कराए जा सके, ताकि पब्लिक को और बेनिफिट हो। भाई अगर पब्लिक, ऐसा नहीं पब्लिक आवाज उठा सकती है, क्यों? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फंडामेंटल राइट है हमारे पास, आर्टिकल 19 के अंदर हमारे पास फ्रीडम है पूरा कुछ भी बोलने का, लेकिन कुछ भी के साथ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जो आपको ऑब्वियसली पता होने चाहिए। तब कुछ भी का मतलब एकदम से कुछ भी नहीं बोल सकते हो। हाँ, अगर कोई भी ऐसा पॉलिसी है गवर्नमेंट की जिसको आपको लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ ऑल्टरेशन होना चाहिए, तो आप कोर्ट का रास्ता अपना सकते हैं लॉफुल मीन्स से, बगैर किसी को एक्साइट किए, बगैर अटेम्प्ट किए, द एक्टिविटीज रेफर्ड टू इन दिस सेक्शन जो भी है, तो यहाँ पर ये कोई ऑफेंस नहीं बनेगा अंडर दिस सेक्शन। अगर आपने लॉफुल मीन्स से ऑल्टरेशन अगर आप चाहते हो
तो कोई ऑफेंस नहीं बनेगा। वही यहाँ पर लिखा है कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोवेशन ऑफ द मेजर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट विद अ व्यू टू ऑब्टेन। क्या मकसद क्या है आपका? चाहते हो कि ऑल्टरेशन हो सके, कुछ उसमें बदलाव हो सके बाय लॉफुल मीन्स, लॉफुल तरीके से, तो यहाँ पर कोई सजा नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई ऑफेंस नहीं है सेक्शन के अंदर। Then 153, whoever, sorry, waging war against government of any foreign state at peace with government of India। अब जिस गवर्नमेंट के साथ, जिस फॉरेन स्टेट के साथ इंडिया के अगर संबंध अच्छे हैं, तो वहां पर अगर आप वॉर जो है शुरू करने की कोशिश करते हो उस फॉरेन स्टेट में जहां से इंडिया के संबंध अच्छे हैं, फ्रेंड्स हैं, तो ये चीज गलत है। ठीक है, इसके लिए भी सजा यहाँ पर बता रखी है। तो whoever wages war against the government of any foreign state at peace, जो कि एकदम एकदम संबंध बहुत अच्छे हैं, पीस पे है, शांति है, with the government of India, or attempts to wage such war or abets the waging of such war shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, जिसमें फाइन को ऐड किया जा सकता है, और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर रिस्ट्रिक्शन फॉर अ टर्म, जो कि 7 साल का होगा, जिसमें भी फाइन को ऐड किया जा सकता है, और विद फाइन। ठीक, अच्छा, ये इससे कंफ्यूज मत होना, फाइन को ऐड किया जा सकता है, इसमें 7 साल और प्लस फाइन ऐसा किया जा सकता है, ये में है, और या फिर सिर्फ फाइन से भी ऑफेंस पूरा पनिशेबल हो सकता है, ये कहने की कोशिश कर रहा है उन्होंने। ठीक है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो ये है इसमें सेक्शन नंबर 153 में। अब बाकी के जो बचे हुए सेक्शंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।